प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। पिछले कई दिनों से हम आपको रोज का रोटी नहीं दे पाए, क्योंकि प्रभु की सेवा के लिए मैं गुजरात में अलग अलग जगह में प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते होंगे, और मैं भी ये आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु आपको तंदुरुस्ती दिया होगा, और प्रभु आपके विश्वास को दृढ़ करे, और प्रभु रोज का रोटी आपको सीखने के लिए या फिर आत्मिक तौर पर खाने के लिए आपकी सहायता करे। चलिए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ने जा रहे हैं। यिर्मयाह 15:16, यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16। पंजाबी में पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे। तेरियां गल्लां मैनूं लभियां अते मैं उन्हां नूं खा लिया। तेरियां गल्लां मेरे लिए खुशी अते मेरे दिल दा आनंद सन, क्यों जो मैं तेरे नाम दा अखवाउंदा हां, हे यहोवा सेना दे परमेश्वर। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, हे प्रभु तेरे वचन मेरे पास आए, मानो मैंने उसे खा लिया। तो ध्यान दीजिए, इस पृथ्वी में हम जब पृथ्वी में रहते हैं तो हमारा शरीर जो है वो इस पृथ्वी का है और मिट्टी से बना हुआ है। परमेश्वर ने इस शरीर को मिट्टी से बनाया है और मिट्टी को मांस हड्डियां नसों में बदल दिया है। उत्पत्ति 2:7, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। यहोवा परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए, इस पृथ्वी की भूमि की मिट्टी लेकर पहले मनुष्य को बनाया, फिर उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक कर उसको बदल दिया। यानी वो जो मिट्टी थी वह मांस हड्डियां और नसों में बदल गई। आयुब 10:9 पढ़िएगा। आयुब 10:9, जो 10 verse 9, 11। ਚੇਤੇ ਕਰ ਪਈ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦੇਵੇਂਗਾ। 11, ਤੂੰ ਖੱਲ ਤੇ ਮਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। आमीन। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया। इधर में अय्यूब कहते हैं, हे परमेश्वर, आपको याद है आपने हमें मिट्टी से बनाया और फिर क्या किया है। 11 वचन पढ़िएगा। यिर्मयाह अय्यूब 10:11। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंद कर मुझे बनाया है। आमीन। हे परमेश्वर, तूने मिट्टी को मांस हड्डियां नसों में बदल डाला, तो जीवित प्राणी बना दिया। तो अभी हमारा जो बाहरी शरीर है वह मिट्टी का है, और इसको मिट्टी से बदल दिया है, और
भूमि की मिट्टी में, मिट्टी से मनुष्य को रचा है तो मनुष्य का भोजन भी मिट्टी होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। ध्यान दिए, इस पृथ्वी में मिट्टी के मनुष्य के लिए जो भोजन है उसको भी बदल दिया है। मिट्टी के अंदर साग पत, हरी सब्जियां, फ्रूट, गेहूं, चावल, जो भी, वो सब मिट्टी के शरीर के लिए भोजन है। इसलिए इस पृथ्वी में जीने के लिए 50 साल 60 साल हम इस भोजन खाते हैं। तो वैसा ही हमारी आत्मा का भोजन है प्रभु का वचन, क्योंकि प्रभु ऐसा कहते हैं, मनुष्य रोटी से केवल जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। तो प्रभु का वचन जो है वो हमारा आत्मिक भोजन है। तो इसको हम खाना है। खाने का मतलब इसको ध्यान से सुनना, कानों के द्वारा आत्मिक भोजन कहा जाता है, और इसको याद रखने का है कि परमेश्वर ने मुझसे क्या बात किया है, वो है खाने का मतलब।